हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक नंबर के प्रॉब्लम क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। जी हां दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने एटॉमिक नंबर के सेक्शन में एटॉमिक नंबर प्रॉब्लम क्वेश्चन का पहला पार्ट देखे थे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आइए दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्या है, बहुत ही आसान सा सवाल कि परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। कोई परमाणु है, उसका परमाणु संख्या Z दिया हुआ है और परमाणु द्रव्यमान A दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। मित्रों आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपका X कोई परमाणु है और इसका परमाणु संख्या कितना है सर, Z है, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है सर, A है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पीछे के क्लास में बताया था कि परमाणु संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से, और द्रव्यमान संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कहेंगे सर A से। और मैंने आपको पीछे के क्लास में ये भी बताया था सर कि परमाणु संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है, तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर। किसके बराबर, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। अब आपको चूंकि पता है कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है किसी भी परमाणु में वो किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी परमाणु विद्युत तक क्या होता है सर, उदासीन होता है। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि सर परमाणु संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या, अब चूंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है तो इसीलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। अच्छा, अभी आप जस्ट देखे हैं कि परमाणु संख्या को Z से रिप्रेजेंट करते हैं तो Z इक्वल टू हम P कह सकते हैं और P इक्वल टू E कह सकते हैं। अगर हम Z इक्वल टू P कह रहे हैं तो हम Z इक्वल टू E नहीं कह सकते, आराम से कह सकते हैं। मतलब क्या कि आप ये भी कह सकते हैं कि परमाणु संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। तो अब आप कहेंगे तब तो सर आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर है, Z के बराबर है। तो आपके इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा मित्रों कि द्रव्यमान संख्या को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं और द्रव्यमान संख्या के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, A इक्वल टू P प्लस N। मतलब क्या कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम लोग क्या कहते हैं सर, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही सीधा सा था। आप ऐसे भी कह सकते थे कि हाँ सर इसमें परमाणु संख्या Z है तो चूंकि कोई भी परमाणु में परमाणु संख्या जो होती है वो उसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है और परमाणु विद्युत उदासीन होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। तो Z इक्वल टू P इक्वल टू E, तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणु संख्या किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा है आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। आपका ऑप्शन दिया है A क्लोरीन 1737, आर्गन 1838, पोटेशियम 1939 और सल्फर 1636। ध्यान दीजिएगा मित्रों, आपको मैंने पीछे के सेशन में भी बताया था यहाँ पे जो आपका K 1939 लिखा हुआ है या जो भी ऑप्शन लिखा हुआ है इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका जो ये नीचे वाला है ये किसको बता रहा है सर, तो ये परमाणु संख्या को बता रहा है। किसको बता रहा है, परमाणु संख्या को बता रहा है। और ये जो ऊपर वाला है वो कैसे बता रहा है, किसको बता रहा है सर, तो द्रव्यमान संख्या को बता रहा है। किसको बता रहा है, द्रव्यमान संख्या को। तो परमाणु को जब हम लोग उसके परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के आधार पे रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं तो कुछ इसी तरह से लिखते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा होगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दिया हुआ है, तो सर 18 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है कि अब 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। अब ऐसा कौन सा कण है जिसमें 20 न्यूट्रॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है।
तो अब आप क्या करेंगे, तो सर आप इससे इस डाटा से दो चीज़ निकालेंगे, परमाणु संख्या और परमाणु भार, ये दोनों अगर आप निकाल लेंगे तो आपका आंसर खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। अब आप कैसे निकलेगा, तो मित्रों आपका जो परमाणु दिया है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 18, और अभी आप जस्ट पढ़े हैं कि किसी भी परमाणु का जो संख्या होता है उसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, मतलब जिस परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें उतना ही प्रोटॉन होगा, या फिर जिस परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा उसमें उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो आपका इलेक्ट्रॉन 18 है तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा सर, 18 ही होगा। तो आप क्या कह सकते हैं सर कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर जिसको आप Z से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि अब आपको एटॉमिक मास चाहिए, A चाहिए, क्योंकि परमाणु संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से, और A इक्वल टू फार्मूला होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मेरे मित्र आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर इक्वल टू 18 आया, तो ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, मतलब प्रोटॉन दिया हुआ है और न्यूट्रॉन दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि A इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 प्लस 18, 20 प्लस क्या हो जाएगा 18, अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिए, प्रोटॉन आपका 18 है और न्यूट्रॉन आपका 20 है, तो ये 20 और 18 कितना हो गया 38 हो गया। मतलब आपका Z परमाणु संख्या कितना है 18, परमाणु द्रव्यमान कितना है सर 38, तो जो भी आपका 18 और 38 वाला परमाणु होगा वही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आपके ऑप्शन में, आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में आप देखेंगे तो आप सबों को मालूम है कि आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है 18 होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आर्गन का परमाणु भार कितना निकल के आया, तो सर 38। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा कि पोटेशियम यहाँ पे 19 और 39 मैंने आपको समझाने के लिए लिया था कि जब कोई भी परमाणु को परमाणु संख्या और परमाणु भार के रूप में लिखते हैं तो उसको कुछ इसी तरह से लिखा जाता है। इसके बारे में आप कुछ मत सोचिएगा कि सर आप वहाँ पे उसका एग्जाम्पल लें, ये बस मैंने आपको ये बताने के लिए लिया कि किसी भी परमाणु को जब उसके परमाणु संख्या और परमाणु भार के रूप में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। मित्रों ये बात ध्यान देंगे कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ना तो हमेशा कोशिश करेंगे क्या कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पहले निकाल लें। तो अगर आप ये दोनों पहले निकाल लेंगे तो आप सारा प्रॉब्लम ही हल कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा सवाल। क्या पूछा है कि यदि 1 लीटर नाइट्रोजन में X अणु हैं तो तापमान एवं दाब की उन्हीं स्थितियों में ऑक्सीजन के 3 लीटर में ऑक्सीजन के कितने अणु होंगे। आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 1 लीटर नाइट्रोजन में कितने अणु हैं, X अणु हैं। कितने अणु हैं, X अणु हैं। और फिर क्या कहा जा रहा है कि निश्चित ताप और दाब पर, निश्चित ताप एवं दाब पर, अब कहिएगा आप ये वर्ड कहाँ से ले आए, निश्चित ताप एवं दाब। तो आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि तापमान एवं दाब की उन्हीं स्थितियों में, मतलब जिस स्थिति में 1 लीटर नाइट्रोजन में X अणु है तो उसी निश्चित ताप और दाब पर आपसे पूछा जा रहा है कि 3 लीटर ऑक्सीजन में कितना अणु होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मित्रों ध्यान देंगे यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट, एवोगाड्रो का कंसेप्ट। क्या सर, तो एवोगाड्रो ने क्या बताया था, एक निश्चित ताप और दाब पर प्रत्येक गैस के एक निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो अगर यहाँ पे कह रहा है कि 1 लीटर नाइट्रोजन में X अणु है तो निश्चित ताप और दाब पर 3 लीटर ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा। एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है सर कि निश्चित ताप और दाब पर प्रत्येक गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। अब वो गैस कोई सा भी रहे, अगर हम 1 लीटर नाइट्रोजन को निश्चित ताप पर एवं दाब में कह रहे हैं कि इसमें X अणु है तो 1 लीटर ऑक्सीजन में भी निश्चित ताप और दाब पर क्या होगा, X अणु ही होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 3 लीटर ऑक्सीजन में कितना अणु होगा। तो भाई 1 लीटर ऑक्सीजन में निश्चित ताप और दाब पर X अणु होगा तो 3 लीटर में कितना होगा, 3X होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, 3X हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का क्वेश्चन, क्या पूछा है आपसे कि 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl किसके समान है, या 1
1 मोल NaCl में कितना ग्राम होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपको मैंने पीछे के सेशन में बताया था कि 1 मोल किसी भी चीज़ का बात करें और आपसे पूछ दे कि सर 1 मोल NaCl, 1 मोल CaOCl2 या 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी इसके 1 मोल में टोटल आपसे इसका भार पूछे या द्रव्यमान पूछे तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका कंपाउंड दिया हुआ है उसका अनुभार आप निकाल देंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकाल देंगे। आप कहेंगे सर कैसे निकालेंगे? तो पीछे के सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन करा था अनुभार के बारे में कि किसी भी यौगिक का जो अनुभार होता है उसमें उपस्थित सारे परमाणु के भारों का योग होता है। तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा। तो सर 23 प्लस 35.5 दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 58.5, मतलब 1 मोल NaCl में कितना ग्राम होगा? तो 58.5 ग्राम होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा सवाल। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आपका 92x और 238, मतलब कोई आपका x परमाणु है जिसका परमाणु द्रव्यमान 238 है और परमाणु संख्या कितना है सर? 92 है, 92 है। और कह रहा है कि जब ये टूट रहा है तो A और प्लस आपका क्या कर रहा है सर? 2He4 बना रहा है, आपका 2He4 बना रहा है। और आपसे पूछा है कि A में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? A में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में जो टोटल रिएक्टेंट का मास होता है वो संरक्षित रहता है। मतलब जितना रिएक्टेंट डालेंगे मेरा उतना ही क्या होगा सर? प्रोडक्ट तैयार होगा। तो आप कह रहे हैं कि कोई परमाणु X है जिसका परमाणु संख्या 92 है और परमाणु द्रव्यमान 238 है, उसमें से एक प्रोडक्ट बना और दूसरा प्रोडक्ट मेरा हीलियम बना। तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना है सर? 2, और आपका इसका भार कितना है सर? 4। तो आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पे जो बाकी बचा रह गया वो कितना? तो आप कहेंगे सर हीलियम में 2 परमाणु चला गया तो 92 - 2 मतलब 90। जब ये 2 परमाणु हीलियम में चला गया तो आपका A का परमाणु संख्या क्या होगा? तो आप कहिएगा सर 90 होगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? जितना रिएक्टेंट डालेंगे, जितना अभिकारक डालेंगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो 2 का तो यूज हो गया, पहले 2 प्रोटॉन का, तो चलो भाई चला गया, तो A का 90 होगा। अब आते हैं कि सर इसका परमाणु भार, इसके परमाणु भार में यहाँ से 4 चला गया तो आप 238 - 4 कहेंगे तो सर 234। कितना सर? 234। मतलब आपका जो A है उसका परमाणु भार होगा 234 और परमाणु संख्या होगा कितना सर? 90। ध्यान में रखिएगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे कर दिए? तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में अप्लाई होता है। जितना रिएक्टेंट डालेंगे उतना प्रोडक्ट बनेगा। आप 92 को प्रोटॉन डाले हैं और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग है, इसमें से आप कह रहे हैं हम 2 को प्रोटॉन निकाल लिए, हीलियम बना लिए, तो भाई 2 को तो घटेगा ना, 92 में से 2 चला गया 90, तो 90 किसका परमाणु संख्या होगा? तो A का परमाणु संख्या होगा। अब एक परमाणु द्रव्यमान है 4, तो 238 में से 4 घटा दिए 234। अब A का हमको परमाणु संख्या भी निकल गया और परमाणु भार भी निकल गया। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि सर Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 और A इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 234। A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 234। आप कहिएगा सर इसमें पूछा है न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होगा? ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा है ना कि तत्व A में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। मेरे मित्र परमाणु भार इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है। परमाणु भार A का कितना है सर? तो आप कहेंगे 234 है। प्रोटॉन कितना है सर? तो प्रोटॉन परमाणु संख्या के बराबर होती है, तो परमाणु संख्या कितना? 90, तो प्रोटॉन भी क्या होगा सर? उतना ही होगा। तो 90 + n मेरे मित्र 234 और -90 इक्वल टू n कर देंगे तो 234 में से इसको घटा लेंगे तो 9 4 13 1, आपका n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान सा सवाल कि किसी तत्व का परमाणु भार 35 है, तो लीजिए A इक्वल टू कितना है? 35। अब कह रहा है कि उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं
और भाई इलेक्ट्रॉन कितना है 18। तो पूछ रहा है प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। अब एक आसान सवाल क्या होगा आपके सामने, कोई हड़बड़ाने और घबराने की जरूरत नहीं है इस टाइप के प्रश्न में। जब भी आपको प्रोटॉन की संख्या पूछे तो जितना इलेक्ट्रॉन दिया है उतना ही प्रोटॉन होगा। अतः आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन इसमें 18 दिया है, तब भाई प्रोटॉन भी कितना होगा 18 ही होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप कहेंगे कैसे होगा, तो अभी जस्ट हमने बताया था कि परमाणु संख्या को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और Z इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या। क्या कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या। और किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। तो Z इक्वल टू P इक्वल्स टू आप E भी कह सकते हैं। मतलब क्या कि परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब परमाणु संख्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। तो आपका इसमें दिया हुआ है 18 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ही बताइए प्रोटॉन कितना होगा। तो आप कहिएगा सर 18 ही होगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात है। तो आप इसको धीरे से याद रखेंगे 1836। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे मेरे मित्र कहेंगे कि ये कैसे आ गया। तो भाई प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप ध्यान में रखिएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर कि 9.10 इंटू 10 टू द पावर -31 kg कितना होता है, 9.10 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और आपसे क्या पूछा है कि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। जरा सा इसको आप रेशियो निकाल के देखिए, आपका आंसर 1836 ही आएगा। तो इस हिसाब से आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछा है कि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं हम लोग सर, तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि परमाणु संख्या Z इक्वल टू P इक्वल्स टू E, परमाणु संख्या के लिए ये रिलेशन याद रखेंगे। और जहाँ कहीं भी आपको द्रव्यमान संख्या दिखेगा तो आप क्या कहेंगे सर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का क्या होता है सर, योग होता है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है और यही आंसर होगा। अब आप में से बहुत सारे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे नाभिक में कह रहा है, अरे भाई परमाणु गोलाकार होता है, इसके बीच में एक नाभिक होता है और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों ओर कक्षाएँ होती हैं। तब प्रोटॉन आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता कहाँ पे, तो आप कहेंगे सर नाभिक में रहता है। कहाँ पे रहता है सर, नाभिक में रहता है। और ये भी याद रखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये अस्थायी कण हैं। ये क्या है सर, अस्थायी कण है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मूव नहीं करते हैं, ये एक जगह पर स्थिर रहते हैं। जबकि परमाणु की कक्षा में कौन मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। कौन मूव करता है सर, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए आपको यहाँ पे ये बोला गया है क्वेश्चन में कि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं, तो सर परमाणु भार कहते हैं या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आपका परमाणु संख्या दिया हुआ है तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको परमाणु संख्या और परमाणु भार का बस ये दो फार्मूला याद रहता है तो आप लगभग में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और आपने पीछे के सेशन में भी देखा था और आज के सेशन में भी आप देख रहे हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, तो आपका जो 9वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 10 प्रोटॉन हैं और 12 न्यूट्रॉन हैं, उस तत्व का परमाणविक भार कितना है। बहुत ही इजी सा सवाल कि 10 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है सर, 10 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन भी सर 10 है और न्यूट्रॉन कितना है सर, 12 है।
और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि परमाणविक भार क्या होगा, यही ना पूछा जा रहा है। इसी को आप परमाणविक भार बोले या द्रव्यमान संख्या बोले। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से। फॉर्मूला क्या है, तो ए इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो देखिए कि आपका ए पूछा जा रहा है, तो प्रोटॉन कितना है 10 और न्यूट्रॉन कितना है 12, तो 10 और प्लस 12 कितना हो गया 22। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा 22 होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि उद्दजन हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या क्या है। आप सभी को मालूम है कि हाइड्रोजन परमाणु में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो हम हमेशा रटते रहते हैं, लेकिन क्यों नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। कोई भी न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है। अब कैसे नहीं होता है इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है, जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है 1 है। और हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो भी कितना है सर, तो 1 है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या कितना सर 1। आपको मालूम क्या करना है कि सर इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, यही ना मालूम करना है हमको। तो आइए हम लोग A इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिखते हैं। A इक्वल टू क्या लिखते हैं सर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। A क्या है आपका, तो A आपका द्रव्यमान संख्या है या परमाणु भार है। ये क्या है आपका द्रव्यमान संख्या है या फिर क्या है सर परमाणु भार है। और P क्या है प्रोटॉन की संख्या है और N क्या है न्यूट्रॉन की संख्या है। P आपका प्रोटॉन की संख्या और N क्या है न्यूट्रॉन की संख्या। मेरे मित्र आपके हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, इसमें प्रोटॉन कितना होगा, तो चूंकि इसका परमाणु संख्या 1 है तो इसमें प्रोटॉन भी कितना होगा 1 ही होगा, तो 1। अब प्लस N न्यूट्रॉन तो हमको निकालना ही है। तब देखिए ये 1 इधर ही रहेगा, ये 1 इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा और ये न्यूट्रॉन हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर N इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे सवाल को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर अब इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, उसका आसानी से हल निकाल लेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।